हमें पढ़नी है एक वर्णिका बुक है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण यह किताब है। खासकर हमारे बिहार बोर्ड के नंबर के मामले में ये वर्णिका बुक से हमें 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके तहत हमें 3 से 4 कहानी ही मात्र पढ़नी है, लेकिन सब के सब कहानी क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो उसी में है एक दही वाली मगम्मा। क्या है, दही वाली मगम्मा कहानी है। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग इनके लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। तो दही वाली मगम्मा के लेखक हैं श्रीनिवासन। याद रहे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो उनके लेखक है श्रीनिवासन। इनका जन्म कब हुआ है, तो 6 जून 1891 कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कब हुआ है, तो 6 जून 1891 कर्नाटक के कोलार में हुआ था। और मृत्यु कब हुई है, तो 6 जून 1986 ईस्वी में हुई है। यह मूलतः क्या है, इनका जो मूलतः नाम था, जो इनका पूरा नाम है, वह इनका नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार था। क्या है, अयंगार था, जो कि क्या है, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। तो अब दही वाली जो मगम्मा है, यह क्या है, कन्नड़ साहित्य है। क्या है, कन्नड़ साहित्य की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसका हिंदी अनुवाद क्या है, जो दही वाली मगम्मा है, इसका जो हिंदी अनुवाद किए हैं वो B.R. नारायण के द्वारा किया गया है। तो लेखक ने इसमें बड़ा ही क्या है, भावनात्मक रिश्ता को दर्शाते हुए इसको लिखा है। यह ऐसी कहानी है जो क्या है कि सिर्फ कन्नड़ साहित्य की ना होकर, बल्कि यह क्या है, पूरे भारत के साहित्य या प्रेम या भावना को क्या करती है, दर्शाती है। तो यही दही वाली मगम्मा की कहानी है। तो कहानी जो शुरू है, जो दही वाली मगम्मा है, यह क्या है, एक भावनात्मक कहानी, क्या है, इमोशनल कहानी है। क्या है, वो भी 2 जनरेशन का, क्या है, वो भी दो जनरेशन का, एक माँ और एक क्या है, अपनी पुतोह का। कि एक माँ है जिनका नाम क्या है, मगम्मा है, और एक उनकी जो उनके बेटे की पत्नी है, उसका नाम नजम्मा है। इन दोनों के आपसी द्वंद्व को यह क्या है, प्रस्तुत किया है। बड़ा ही क्या है, मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नगम्मा क्या है कि एक शहर क्या है, बेंगलुरु शहर में रहने वाली एक स्त्री की कहानी है, जो क्या है कि एक बच्चे की माँ भी है। जो मगम्मा है, उसकी जो उनका पति है, वो क्या है, पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। और वो क्या है, दही बेचकर अपना काम चलाती है। तो पहले कहानी को देख लेते हैं। कहता है, ये एक बच्चे की माँ है। क्या है, जो मगम्मा है वो एक बच्चे की माँ है। मगम्मा नाम से स्त्री अपने गांव, कहता है मगम्मा नाम की जो स्त्री है, वो अपने गांव से रोज दही बेचने बेंगलुरु जाती है। इसी घटनाक्रम में क्या होता है कि एक दिन वह जो मगम्मा है, वह लेखक के घर पे पहुंचती है और बताती है क्या कि वो कहानी सुनाती है, जो हर महिला अपने ढंग से एक तरह से सुनाती है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। तो लेखक की जो पत्नी है, उसको बताती है कि कैसे अपने पति को क्या है, बस में रखना चाहिए। वो क्या नुस्खा सिखाती है कि आपको इस तरह से पति को आपको बस में रखना है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बार दोबारा से जब वो लेखक के घर पहुंचती है, तो उसके सामने रोती है और अपने जो अपने घर में जो लड़ाई झगड़े हैं, उसके बारे में वो पहली बार लेखक लेखक की जो पत्नी है, उनसे बात करती है और बताती है कि हमारे और उनके जो मगम्मा है और उनकी जो बहू है, उन दोनों के बीच क्या है, झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो यही कारण है कि इस पूरे झगड़ा क्रम के दौरान क्या घटना घटी, इसी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। मगम्मा क्या है कि मगम्मा एक बूढ़ी औरत है, उतनी ही बूढ़ी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो दही बेचती है, गांव में जाकर दही बेचती है और अपना क्या है, जीवन यापन करती है। लेकिन बीच में क्या होता है कि वो अपने बेटे की शादी होती है, बहू भी आती है। और बहू क्या है कि जो मगम्मा का एक पोता भी है, क्या है, मगम्मा का एक पोता भी है। और मगम्मा अपने पोते से क्या करती है, बहुत प्यार करती है। इसे भारत की हर दादी होती है, अपने पोते से क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्यार। हर दादी क्या है कि अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मगम्मा का भी प्यार वही अपने पोते के प्रति है। लेकिन एक रोज़ होता क्या है कि इस कहानी में दिखाया गया है कि एक माँ और एक जो पत्नी है, दोनों के अपने अपने कुछ अधिकार है, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। माँ अपने पुत्र पे वर्चस्व स्थापित करना चाहती है और एक पत्नी अपने पति पे वर्चस्व क्या है, स्थापित करना चाहते हैं। यही दोनों का अंतर्द्वंद क्या होता है कि दोनों में झगड़े का कारण बन जाता है।
जो मगम्मा चाहती है कि घर पर मेरा शासन चले, और जो उनकी पत्नी है, जो उनकी पुतोह है नजम्मा, वह चाहती है कि घर पे मेरा शासन चले। इन दोनों के शासन के बीच में क्या है, बहुत बड़ा टकराव उत्पन्न हो जाता है। यह टकराव तब और भी अधिक बढ़ जाता है जब क्या है, जब नजम्मा अपने बेटे को पीटती रहती है, मतलब मगम्मा के पोते को पीटते रहती है, तो मगम्मा से यह बर्दाश्त नहीं होता है और वो उनसे क्या होती है, उलझ जाती है कि आप अपने बच्चे को कैसे मार सकते हैं, इस मतलब कि आप इतना बुरी तरह से कैसे मार सकती है। बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ कहने के लिए नहीं। तो मगम्मा का जब पुत्र उनके घर आता है तो मगम्मा कहती है अपने बेटे से कि अपनी बीवी को समझा लो, लेकिन उनका जो बेटा होता है वो बोलता है कि माँ कि अगर आपको दिक्कत है तो आप समझिए, हम अपने मतलब जो पत्नी है उनको नहीं कहेंगे, अगर आपको अलग होना चाहते हैं। माँ भी बोलती है कि अगर ऐसा है तो हम क्या होंगे, घर से अलग हो जाएंगे। तो उनका जो बेटा है वो कहता है कि अगर आप हाँ घर से अलग होना चाहती हैं तो आप अलग हो जाइए और आपको जहाँ रहना है रहिए, और हम अपने पत्नी के साथ रहेंगे, क्योंकि आप इतनी समझदार हैं कि आप अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन जो मेरी पत्नी है वो क्या है, ना समझ है, उसके लिए मुझको उनके साथ रहना पड़ेगा। इस तरह मगम्मा क्या होती है, मगम्मा जो नजम्मा जो उनकी पुतोह है, उन दोनों से वो क्या होती है, अलग हो जाती है और अलग रहने लगती है। तो मगम्मा को लगता है कि अब जीवन में हम अकेले ही रहेंगे तो क्यों ना बहुत ऐशो आराम से ज़िंदगी जिया जाए। वो क्या है कि बेहताशा खर्च करने लगती है, गहना खरीदने लगती है, अच्छे कपड़े पहनने लगती है। यह देखकर उनकी जो जो पुतोह है वो थोड़ा सा उनके ऊपर कटाक्ष करने लगती है, उनका मजाक उड़ाने लगती है। इसी तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता रहता है। तभी क्या है, गांव का एक रगम्पा है, क्या है, गांव का एक रगम्पा एक आदमी है जो क्या है, नशोड़ी है और मतलब नशोड़ी कह सकते हैं, जुगाबाज है। वह मगम्मा इसको परेशान करने लगता है, मगम्मा से पैसा मांगने लगता है कि मगम्मा मुझे पैसा चाहिए। अब ये क्या है कि वो हमेशा उसके पास पैसे पीछे पीछे उनके पास आने लगता है पैसा मांगने के लिए। मगम्मा इस बात से परेशान हो जाती है, उसको रगम्पा से डर लगने लगता है, लेकिन इस बात को वह अपने घर के किसी सदस्य से नहीं बताती है। इसी बीच एक रोज़ क्या होता है कि जो उनके पुतोह है, उनका पोता है, वह मगम्मा के पास आ जाता है, क्या है, मगम्मा के पास आ जाता है और जिद करता है कि वह अपने माता पिता के पास नहीं जाएगा। मगम्मा ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि उसका बेटा ना सही, लेकिन मेरा पोता तो है, मेरा पोता मुझसे इतना प्यार करता है कि वह मेरे पास आकर रहने लगता है। लेकिन मगम्मा की परेशानी क्या है कि मगम्मा जब शहर जाएगी दही बेचने, तो वह छोटा लड़का को कैसे अपने साथ ले जाएगी। वो क्या करती है, अपने उस छोटे बच्चे को उसके माँ के पास रख देती है और बोलती है कि उसको दोबारा मेरे पास नहीं आना चाहिए, नहीं मतलब इस तरह से ऐसे बिहेव करती है कि वो क्या है कि दोबारा ना आए ना तो मुझको भी परेशानी होगी, और वो दही बेचने चले जाती है। लेकिन होता क्या है कि उनका जो पोता वो फिर इनके पास चला आता है और 2 दिन बाद कहता है, जिद पकड़ लेता है कि हमको क्या है कि आप मुझे घर मतलब शहर ले चलिए, हम वहाँ आपके साथ चलेंगे। अब इसी बीच क्या है, कहता है कि बिछो भी प्रेम का द्योतक है, मतलब जब तक आप किसी के साथ रहेंगे तब तक आपको प्रेम का आभास नहीं होगा, जब तक आप उनसे अलग न हो जाए आपको प्रेम का आभास नहीं होता है। कि मतलब हम लोग से कोई दूर ना जाए तब तक हमें उसके कमी या उसके एहसास के बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। यही रगम्पा और उनकी जो बहुत ही नजम्मा, इन दोनों के बीच भी हुआ था। जब तक वो दूर नहीं हुए थे तब तक एक दूसरे के प्रेम के प्रति क्या थे, जागृत नहीं थे। इस तरह जब दोनों अलग होते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है, प्रेम बढ़ता है, क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। तो क्या होता है कि मगम्मा क्या होती है, वापस से दोबारा अपने बेटे और पुतोह के पास चली जाती है। लेकिन यह पुतोह जो मगम्मा है वो अपने पुतोह के पास कैसे आती है, इसके पीछे भी एक बड़ा ही रोचक घटनाक्रम है। होता क्या है कि नजम्मा को पता चल जाता है कि रगम्पा उनकी जो सास है उनको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, पैसा मांग रहा है, और उन्हें डर रहता है कि कहीं मेरी जो सास है वो कहीं उनको पैसा दे न दे। इस तरह वो क्या करते हैं, अपने पोते को एक अस्त्र बनाकर अपने सास के पास भेजती है कि आप क्या करो, वहाँ पे जाओ। और बच्चा क्या है, अपने दादी के पास चला जाता है, और दादी भी क्या है उसके प्रेम में, उसके मुंह में मतलब मोहित होती है, और वो क्या होती है, दोबारा से अपने बेटे और पुतोह के पास चली जाती है। और रगम्पा जो पैसे लेने के फिराक में होता है वो क्या होता है, उसको निराशा हाथ लगती है, और इस तरह क्या मगम्मा अपने बेटा और पुतोह के पास दोबारा चली आती है। और इस तरह क्या जो निजम्मा है वो अपनी सास के जो धन दौलत है उसे क्या है, उसको बचा लेती है। तो इस तरह कहानीकार
इस कहानी में यह बतलाना चाहते हैं कि यह कहानी सिर्फ क्या है कि आम घर की नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारत के हर परिवार की कहानी है कि आज भी यहाँ पे एक सास और पुतों में झगड़ा होते रहता है, अपने वर्चस्व को लेकर क्या होता है, आपस में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तो यही दिखाता है कि किस तरह एक माँ, बेटे और बहू की कहानी को लेखक ने बड़े ही मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, जो बड़ा ही सरल है। तो इस कहानी को पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि एक माँ और एक पत्नी कोई अपने मतलब जो पति है या बेटे के प्रति किस तरह का वर्चस्व हो रहा है हमारे समाज में, कि माँ अपने बेटे पर अधिकार चाहती है और पत्नी क्या है, जो पत्नी है अपने पति पर अधिकार जमाना चाहते हैं। और इसी अधिकार के चक्कर में क्या होता है कि कितने से घर भी क्या होते हैं, टूट जा रहे हैं। तो यह कहानी जो दही वाली मगम्मा है यह समाप्त होती है। तो इसके कुछ सवाल हैं जो आपको मैं दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये सब सवाल आपको बन जाना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों को आप ज़रूर अवश्य रूप से बनाएंगे।